गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हुए क्या क्या चीज़ें समझ में आई और कैसे कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया गया। ठीक है ना, क्या क्या कंक्लूजन निकाले गए और कैसे कैसे कंक्लूजन निकाले गए। ठीक है ना, लिखा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये क्या बेटा, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में एक कैथोड है एक एनोड है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंसिडेंट लाइट डाल रहे हैं हम। इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। ठीक है, जो कैथोड प्लेट है वो मेटल की बनी हुई है। डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड प्लेट है वो मेटल की बनी हुई है। एक एनोड है हमारा और शुरू में जो एनोड है स्लाइटली पॉजिटिव था, है ना। ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, स्विच अभी ओपन है। तो क्या होगा आप मुझे ये बताइए, आपने क्या सीखा है। अगर मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट लाइट या फोटॉन्स गिरते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंसिडेंट लाइट या फोटॉन कुछ भी बोल सकते हैं, गिरते हैं, तो वो फोटॉन क्या करते हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो फोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, है ना। लेकिन जो कुछ एफिशिएंसी होती है 10⁶ में, मान लो 1 या 10 या 100, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मान लो बहुत सारे फोटॉन्स गिरे इस पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इजेक्ट आउट हुए। तो इलेक्ट्रॉन्स स्लाइटली एनोड पॉजिटिव है उसकी तरफ चल पड़े तो सर्किट में क्या बन गया, करंट आ गया। एमीटर ने क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन दिखाया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरू में करंट आ गया t=0 पे। बोलो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कौन सा करंट है बेटा, क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से करंट है? स्विच तो ओपन है, पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी नहीं अप्लाई किया ना। बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए करंट आ गया। अब क्या किया, अब मैंने स्विच बंद कर दिया और इस पोटेंशियल डिफरेंस को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। तो पहले बढ़ाया तो क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनो कहानी क्या है। इंसिडेंट लाइट वही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना शुरू किया तो ये पॉजिटिव हो गया, ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आने लगे। इलेक्ट्रॉन्स तो पहले भी पास आ रहे थे, तो अब ऐसा क्या होने लगा, देखो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो ये मेटल प्लेट है, ढंग से समझना कहानी। ये मेटल प्लेट है, इस पे गिरे, है ना, फोटॉन गिरे, तो इसमें क्या होगा, मैंने वो कहा था काइनेटिक एनर्जी जो निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलते हैं, जो के काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी रियलिटी में 0 से k मैक्स तक होती है। तो यहाँ तक होती है 0 से k मैक्स तक होती है वो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो हुआ क्या बेटा, इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, एनोड है। तो हुआ क्या, जो जिनके पास पहले काइनेटिक एनर्जी के थी, जो कि k मैक्स से कम या k मैक्स के बराबर की थी, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक जा पा रहे थे। बोलो, वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुँच पा रहे थे। लेकिन जिनके पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी स्पेस चार्ज में, वो नहीं पहुँच पा रहे थे, उनका वेलोसिटी ही नहीं है, उनके पास वेलोसिटी ही नहीं है बेटा। सही है, तो ये स्पेस चार्ज था कुछ ना कुछ। देखो बेटा, जिनके पास वेलोसिटी थी वो तो एनोड तक पहुंच पा रहे थे, लेकिन कुछ जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले भी तो होंगे, बेटा। वो थोड़ा एनोड तक पहुंच पा रहे होंगे। बोलो, तो उनको एनोड तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। तो अब क्या होगा, जब मैं एनोड को पॉजिटिव कर दूंगा, क्या करना लग जाऊंगा, थोड़ा पॉजिटिव किया, तो जो दो आगे वाले स्पेस चार्ज कैरियर थे वो आगे चलना शुरू हो गया एनोड की तरफ। सही है, क्योंकि फोर्स लग गया ना उन पे। जो फिर अगली लेयर थोड़ा और पॉजिटिव किया, तो जो और पॉजिटिव किया एनोड को, तो पीछे वाली लेयर वाले भी चलने लग गए। बेटा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे वाली लेयर के जो स्पेस चार्ज कैरियर्स होंगे उनको कम बाउंड कर रखा होगा, कि नहीं कर रखा होगा कैथोड ने। सही है, पक्का बोलो। और जो पीछे वाले होंगे उनको और ज़्यादा बाउंड कर रखा होगा, जो बिल्कुल साथ चिपके होंगे उनको तो बहुत ज़्यादा बाउंड कर रखा होगा। सही है, तो सबसे पहले जैसे ही एनोड पॉजिटिव किया, स्लाइटली पॉजिटिव किया, तो स्पेस चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, धीरे धीरे एनोड की तरफ जाना शुरू होंगे। फिर अगली लेयर के, ऐसे और बढ़ाते जाऊँगा। एक टाइम आएगा सारा स्पेस चार्ज खत्म ही हो गया, सारा
स्पेस चार्ज खत्म हो गया, जीरो काइनेटिक एनर्जी वाला अब कोई भी नहीं बचा, सबके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ आ चुकी है और सारे एनोड तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो क्या होगा, करंट उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, करंट नहीं बढ़ेगा, करंट नहीं बढ़ेगा, करंट क्या हो जाएगा बेटा, सैचुरेट हो जाएगा। तो कहानी क्या है, कहानी कुछ ऐसी है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो था तो कुछ ना कुछ करंट था, मना नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ था। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस V एनोड को पॉजिटिव कर रहे हैं, है ना, एनोड का पॉजिटिव है इस तरफ। ठीक है, तो पहले कुछ ना कुछ करंट था, उसके बाद करंट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ बढ़ना शुरू हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता है करंट बढ़ता गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता है करंट बढ़ता गया, एक टाइम आया करंट सैचुरेट हो गया, एक टाइम आया बेटा करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। ठीक है, पक्का। तो जिस वोल्टेज पे करंट सैचुरेट हो जाता है उस वोल्टेज को बोला जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या बोला जाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज। जिस वोल्टेज पे करंट सैचुरेट हो जाता है, ये सैचुरेशन करंट है, ये क्या है, सैचुरेशन करंट। सही है, पक्का। और ये क्या था, इनिशियल करंट था, बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए। बोलो, सही बात है। करंट सैचुरेट होने का कारण क्या है, करंट सैचुरेट होने का कारण है स्पेस में जितना भी चार्ज था इस डिस्चार्ज ट्यूब में, यहाँ पे जीरो काइनेटिक एनर्जी वाला जो चार्ज था वो सारा का सारा ही काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका है और एनोड तक पहुंच चुका है। ठीक है ना, क्योंकि जितने निकल रहे थे निकलेंगे तो उतना ही एफिशिएंसी तो उतनी रहेगी ना बेटा। बेटा फोटोन गिरे मान लो 10 लाख, ठीक है ना, उसमें से 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब 100 फोटो इलेक्ट्रॉन में से मान लो 0 से k मैक्स तक काइनेटिक एनर्जी रहनी है, तो मान लो आप ऐसे समझो h न्यू जो था उसकी वैल्यू थी, लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो फाई है उसकी वैल्यू थी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हुई, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। सही बात है। तो जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले 0.5 वाले तो पहुंच ही रहे हैं बहुत आसानी से एनोड तक, है ना, 0.25 वाले भी पहुंच रहे हैं, 0.1 वाले पहुंच रहे हैं। जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले भी कुछ पास है कुछ दूर है इसके थोड़ के, जो दूर वाले पहले वो पहुंचना शुरू हुए, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी उनको मिलनी शुरू हुई, फिर जो पास वाले उनको मिलनी शुरू हुई। तो एक टाइम ऐसा है सारा स्पेस चार्ज ही एनोड तक पहुंचना शुरू हो गया। अरे बोलो, सही बात है, पक्का। मैंने अभी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आई थी वो फिक्स रखी, इंटेंसिटी नहीं बदली है, पोटेंशियल डिफरेंस बदला है, पोटेंशियल डिफरेंस बदला है, इंटेंसिटी नहीं बदली है। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। जिस वोल्टेज पे करंट क्या होता है, सैचुरेट होता है। उसके बाद क्या हुआ वो और कहानी सुनो। मैंने क्या किया, मान लो मैंने अब बैटरी अपोजिट लगा दी, है ना, बैटरी क्या लगा दी, अपोजिट लगा दी। ध्यान से देखना, V नेगेटिव कर दिया। बातों को ढंग से समझो बेटा, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है ना, प्रॉपरली समझो ग्राफ को, ठीक, पक्का। मैंने नेगेटिव कर दिया इसको, तो अब क्या होगा, अब नेगेटिव कर दिया तो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। ये K काइनेटिक एनर्जी वाला था, ये कौन था, K काइनेटिक एनर्जी वाला था, ठीक है। अब इसके पास इस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी मान लो K1, कितनी थी, K1, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जब ये नोड पहुंचा कितनी हो गई, K2, ठीक है, कितनी होगी, K2। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 माइनस K1 इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ से यहाँ पॉजिटिव वर्क हुआ जैसे यहाँ पर हो रहा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया ना मैंने, तो E इंटू वी वर्क हो रहा था, इंटू V नोट लगा देते हैं इसको, बोलो पहले। अब मैंने इसको अपोजिट कर दिया, तो ध्यान से देखो, पहले तो काइनेटिक एनर्जी पे गेन आ रहा है, देखो K2 जो है वो है K1 प्लस EV नोट, और जो K2 है वो K1 से बड़ा है पहले तो, सही है। अब जब मैंने अपोजिट कर दिया, अब ध्यान से देखो, ये हो चुका है ऐसे नेगेटिव, और ये है कैथोड, ठीक है, और ये फ्री चार्ज है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी मान लो K1, इसके पास थी K2, ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V0 फिर से, ठीक है, V0 चेंज हो रहा है।
अब K2 माइनस K1 चेंज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। नेगेटिव ऑफ EV नॉट होगा, नेगेटिव है ना, ये रिपल्शन करेगा ना भाई, तो K2 क्या होगा, K1 माइनस EV नॉट। इस बार K2 क्या होगा, छोटा होगा K1 से। इस बार K2 क्या होगा, K1 से छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, तो कितना छोटा होगा। लेट अस सपोज कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी K मैक्स तक 0 से, तो 0 वाले तो पहले भी नहीं पहुंच पा रहे थे, 0 वाले तो पहले भी नहीं पहुंच पा रहे थे। अब धीरे धीरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी 0 से K मैक्स के बीच में थी, उनमें से कुछ पहुंच पा रहे थे और कुछ नहीं पहुंच पा रहे थे। जो नहीं पहुंच पा रहे थे वो किस कारण से नहीं पहुंच पा रहे थे, इस नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से नहीं पहुंच पा रहे थे। अब मैंने नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाना शुरू किया, तो अब जो पहुंच पा रहे थे धीरे धीरे वो भी कम पहुंच पा रहे हैं, और बढ़ाना शुरू किया तो और कम पहुंच पा रहे हैं। अब मैंने इतना बढ़ा दिया कि जो यहाँ से K मैक्स काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलता है ना, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन K मैक्स काइनेटिक एनर्जी निकलता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पहुंच के 0 हो गई। तो उससे कम काइनेटिक एनर्जी लेके जो निकल रहे थे उनकी तो कंफर्म 0 हो गई। तो मतलब कोई भी पहुंच नहीं पाया, करंट क्या हो गया, 0 हो गया। उस समय जो वोल्टेज होती है उसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। और ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से। उस समय जो वोल्टेज होती है बेटा उसको बोला जाता है कट ऑफ वोल्टेज। इस समय करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। और इस कट ऑफ वोल्टेज से बेसिकली द कट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कट ऑफ वोल्टेज होती है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल उसकी वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, चेंज काइनेटिक एनर्जी, चेंज काइनेटिक एनर्जी मतलब K2 माइनस K1 इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस मतलब E माइनस V माइनस EVS, और K2 शुड बी इक्वल टू 0 फॉर 0 करंट, फॉर 0 करंट पहुंच, बस वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी K2 क्या हो गया, EVS, और K2 जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी, सॉरी K1 हो गया EVS, और जो K1 यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी थी, K मैक्स वाली थी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक दिया था तो सारे के सारे ही रुक गए थे, ठीक है ना। तो जो K1 था वो K मैक्स था, और वो अपने आप में h न्यू माइनस फाई था। तो इक्वेशन बन गई h न्यू माइनस फाई अपॉन E इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, पक्का। अब थोड़ी थ्योरी लिखेंगे, फिर मैं आपको वेरिएशन समझाऊंगा इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाकर और घटाकर क्या क्या हो रहा है, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर और घटाकर क्या क्या हो रहा है, मैं वो भी समझाऊंगा, ठीक है। पहले जो मैंने समझाया है इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो लिखो, इसमें लिखो a high potential is, लिखेंगे फटाफट, a high potential is applied to a discharge tube, through a variable voltage source, full stop. Light with frequency more than threshold frequency, light with frequency more than threshold frequency, light with frequency more than threshold frequency is incident on cathode metal plates, due to which
photoelectrons are emitted from cathode. Due to which photoelectrons are emitted from cathode. Full stop. These electrons will reach the anode and constitute the photoelectric current. And constitutes the photoelectric current. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बोलो। अब हमने ये करा, हमने देखा कि जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया उस समय, ठीक है ना, स्टार्ट किया हमने, इनिशियली द वेरिएबल बैटरी सोर्स इज सेट एट, इनिशियली द वेरिएबल बैटरी सोर्स इज सेट एट 0 potential. Full stop. Even at 0 potential, emitter will show some current. Even at 0 potential, emitter will show some current. Even at 0 potential, emitter will show some current because due to initial kinetic energy, some electrons will reach the anode. And cause some small current will flow. ठीक है, पर हम जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इजेक्ट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम ही होती है। केमैक्स वाले तो बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर कम काइनेटिक एनर्जी वाले मिलते हैं। ठीक है, we know majority of ejected electrons have low value of kinetic energy, which are collected outside the cathode and create a cloud of negative charge, which is called space charge। देखो यहाँ पे क्लाउड बन जाए एक किस्म से, नेगेटिव चार्ज का क्या बन जाएगा, क्लाउड बन जाएगा। जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कम थी, जिनका अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी थी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, वो तो पहुंच पा रहे हैं, इनका कम वैल्यूज है काइनेटिक एनर्जी की, वो इसके थोड़े के आसपास इकट्ठे हो जाएंगे और इनको बोलते हैं हम स्पेस चार्ज। ठीक, बताया मैंने आपको इसके बारे में, है ना। लिखो आगे। अब ये मैंने बताया आपको जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट है, किस कारण से वही बताया। अब धीरे धीरे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना शुरू किया, एनोड को और पॉजिटिव शुरू करना शुरू किया। ठीक है ना, लिखो इसमें, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब is gradually increased द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या करेगा पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड का, इस क्लाउड में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू कर देगा और अपने आप तक पहुंचाना शुरू कर देगा, जिसके कारण से करंट बढ़ जाएगा। द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड स्टार्ट्स पुलिंग इलेक्ट्रॉन
starts pulling electron from space charge. देखो अब क्या होगा, अब जैसे जैसे मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना शुरू करूंगा, ये स्पेस चार्ज में से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे, तो स्पेस चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, तो फोटो करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पेस चार्ज सारा का सारा खत्म ही हो जाएगा, उस समय करंट सैचुरेट हो जाएगा, और जिस वोल्टेज पे करंट सैचुरेट हो जाएगा उसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे। लिख लो। एज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, स्पेस चार्ज डिक्रीजेस, space charge decreases, and the photoelectric current in the circuit increases. Photoelectric current in the circuit increases. ठीक है, देखो at a potential difference equal to pinch of voltage, at a potential difference equal to pinch of voltage, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता जा रहा हूं, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा आएगा जिसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोला जाएगा। उस पर क्या होगा सुनो, एट अ पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज, space charge vanishes, and this pinch of voltage potential is able to pull the slowest electron, and at this voltage photocurrent will become saturate. सही है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम में लिखो, नाउ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, पॉजिटिव वाला समझ में आ गया आपको, अब नेगेटिव वाला लिखो, नाउ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ सोर्स, with changing the polarity of source, across the discharge tube. अब क्या होगा, अब पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किससे कनेक्ट होगा, कैथोड से, और नेगेटिव एनोड से। लिखो, नाउ पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू कैथोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एनोड। ठीक है, लिख लो इस बात को फटाफट से। लिखने के बाद लिखो, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड विद some kinetic energy are attracted back to the cathode. Now the electrons which are ejected with some kinetic energy, with low kinetic energy लिखो, with low kinetic energy are attracted back to cathode because of its positive polarity. Because of its positive polarity. ठीक है,
and some electrons will have high kinetic energy, will rush towards anode, and may constitute the current, We have seen that if the potential difference is increased with reverse polarity, the number of electrons reaching a node, will decrease, hence photocurrent will decrease. At a particular reverse voltage, the electron ejected with maximum kinetic energy becomes unable to reach the anode, and photocurrent will stop. This particular reverse voltage is known as cutoff voltage और स्टॉपिंग पोटेंशियल. इक्वेशंस आपके सामने, आप लिख सकते हैं. ठीक है, होप करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया होगा.